वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लव लाइफ। तो आपकी लव लाइफ में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं और क्या आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो और कितना टाइम पीरियड लगेगा। तो ये जो है एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएं और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स। आप जो है हीलिंग, जो आपकी लव लाइफ में आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपके हो सकता है पास्ट में जो है वो बैड रिलेशनशिप रहा हो, या अगर रिलेशनशिप नहीं भी रहा है तो सिचुएशनशिप रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको किसी चीज़ ने हर्ट किया हो लाइफ में। किसी फ्रेंड ने हर्ट किया हो, किसी ने धोखेबाजी की हो, या फैमिली की वजह से जो आपकी ना बनती हो, किसी भी कारण से हो सकता है, यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है। तो उस वजह से जो भी आपको हर्टफुल महसूस हुआ है, उस चीज में जो है आप हीलिंग लेकर आ रहे हो और वो जो है आपकी लव लाइफ से होगी। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ज्यादातर केसेस में जो आप मैरिजेबल अगर एज पे हो तो आपकी मैरिज हो रही है, या जो लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी मैरिज नहीं हो पा रही है किसी भी सर्कमस्टांसिस की वजह से, क्योंकि आउटर सर्कमस्टांसिस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, या कमा भी रहे हैं तो सही तरीके से खर्च नहीं कर पा रहे हैं, दिमाग जो है वो खराब हो चुके हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो उस वजह से जो है इंसान डर रहा है आजकल शादी करने के लिए। तो यहाँ पे ये चीज है कि आपकी शादी हो रही है और आप एक सही पार्टनर को अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैं यही कहूंगी। और आपको वो हीलिंग भी दे रहे हैं, क्योंकि आप केयर चाहते हो, प्लस जो प्रैक्टिकल लाइफ की ज़रूरतें हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो भी आप चाहते हो और वो चीज़ आपकी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो दोनों ही जो है हो सकता है वर्किंग प्लेस पे हो। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। हाई प्रीस्टिस है। अभी तक जो है आपको कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा कुछ होगा भी, सुनने में अच्छा लगता है लेकिन जो है कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं है। तो यूनिवर्स जो है वो अपना काम कर रहा है। आपकी जो मैरिज डिले अगर हो रही है या हुई है, वो इसी वजह से हुई है क्योंकि आप एक सही इंसान को डिजर्व करते हो और आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं। लेकिन चूज आपको ही करना है, आप अपनी समझदारी से ही चूज करोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, क्योंकि हाई प्रीस्टिस आया, स्पिरिचुअल विजडम है यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो ऐसे नहीं कि हवा में बातें करी और जो है वो रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा और इस तरीके का कनेक्शन होगा जो आपका लॉन्ग टर्म तरीके से चलेगा। तो इस तरीके की एनर्जी है। कुछ और देख लेते हैं कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स है। तो लव लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जी से, आप ईश्वर से जो भी प्रेयर कर रहे हो वो चीज़ जो है वो आपके लिए धीरे धीरे क्रिएट हो रही है। कोई भी चीज़ जो है वो एक दिन में या 2 दिन में रातों रात नहीं होती है, वो ही चीज़ जो है वो हो रही है। आपके सर्कमस्टांसेस, आपके एनर्जीज जो है वो चेंज हो रहे हो और आपका लिए कोई पोटेंशियल पार्टनर जो है वो आ रहा है। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। आप यहाँ पे लव चाहते हो और एक जेन्युइन लव चाहते हो, क्योंकि आपके पास्ट में जो है किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी करी, या ये कह सकते हैं कि मतलब साथ नहीं दिया, ये कहा जा सकता है कि साथ नहीं दिया। पहले जो है वो ऐसा दिखाया कि भाई मैं लॉन्ग टर्म चलूंगा या चलूंगी, लेकिन फिर जो है बीच रास्ते में छोड़ दिया। जैसे वो गाना था जब वी मेट में आओगे तुम, ऐसा कुछ था ना, जिसमें वो करीना कपूर बहुत रो रही होती है, वही वाला गाना, आओगे जब तुम साजना, ऐसा कुछ गाना है। तो वही जो कंडीशन है आपने देखी है, इस वजह से जो है आप थोड़े डरे भी हुए हो, क्योंकि यहाँ पे ये चीज है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जी से। अभी तक आपके सामने कुछ भी नहीं आया है कि आपके सामने कुछ आया है। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर। यहाँ पे एक एरीज एनर्जी है। यहाँ पे आप लीडरशिप क्वालिटी वाले इंसान को जो है वो मैनिफेस्ट करो, एक ऐसे मैन को या वुमेन को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है, उस चीज़ के लिए एक्शन लेना जानता है, और उस चीज़ के जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आउटकम्स हैं। घर बनाने के लिए जो है अगर आप सोचते हैं, कोई भी इंसान अगर सोचते हैं कि मैरिज हो गई है तो बहुत लव ही लव रहेगा, ऐसा नहीं होता। हमेशा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है कि कभी कभी हमें थकान भी महसूस होती है। लेकिन वो चीज़ का भार जो है, या कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत है यहाँ पे। तो वो चीज है जो कि पास्ट पर्सन जो है वो भाग खड़ा हुआ होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। पैसे की कमी, सॉलिड फाउंडेशन, सब चीजें जो है वो आपके लिए है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके लिए हो रहा है, आपके अंदर जो है, या ये कह सकते हैं आपके ऊपर फाइनेंशियल तरीके का भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है।
नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स है। ये पर्सन जो है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपकी पास्ट लाइफ से ज़्यादातर आ रहे हैं, या फिर आपका चाइल्डहुड फ्रेंड जो है वो आपका स्पाउस बन रहा है। हालांकि सिचुएशन सबके लिए अलग अलग होगी और ज़रूरी नहीं है कि हर एक का चाइल्डहुड फ्रेंड जो है वो उसका स्पाउस बन पाए, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो और वो भी इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस है। ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरीके से देखते हैं। आप एक बॉस एनर्जी हो, अट्रैक्टिव हो, आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, अपने घर को प्रोटेक्ट करना है, वो चीज़ आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। ज़्यादातर लोग जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में एक पोटेंशियल पार्टनर। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो अलग अलग होती है और आपकी एज के थ्रू ही ये चीज़ होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि जितने भी लोग देख रहे हैं उनको जो है वो अभी शादी हो जा रही है, लेकिन जो मैरिजेबल एज में है और उनकी लाइफ में डिले हो रहा था मैरिज का किसी भी कारण से, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। इंटरनेट पे बात हो सकती है या ट्रैवलिंग के थ्रू मिल जाओ। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपका फ्यूचर क्रिएट हो रहा है और आप काफी लंबे समय से जो है इस चीज का वेट कर रहे थे। काफी लंबा समय मतलब ऑलमोस्ट 10 साल, 8 साल, 5 साल या 2 साल भी, ठीक है, वो चीज है यहाँ पे। और वो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपकी शादी जो है वो आपके होम टाउन से थोड़ा दूर होगी। ये नहीं कि कह सकते कि बहुत दूर होगी, लेकिन थोड़ा दूर हो सकती है ज्यादातर केसेस में। और लास्ट में मैं ये देखना चाहती हूँ ये टाइमिंग क्या है इसके लिए। तो आपकी लव लाइफ जो है वो बहुत अच्छी जाने वाली है। आप होपफुल रहो। यहाँ पे जो है, जो आपकी पेसिमिस्टिक या फ्रस्ट्रेशन हो रही है, वो बस मैं इतना ही कहूँगी कि कुछ स्लाइटली जो है वो डिले है। वो डिले इस वजह से है क्योंकि आप हील हो रहे हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो डिजर्व करते हो आपको वही मिले। ये नहीं कि आप जो है वो किसी मतलब जैसे कहा जाता है ना कि सेटलिंग फॉर द लेस, वो चीज़ नहीं है कि भाई आप डिजर्व तो जो है वो XYZ करते थे, लेकिन आप जो है किसी और के साथ आ गए हो। तो ये आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है ज़्यादातर केसेस में। चलिए देखते हैं टाइमिंग क्या आपके लिए रहेगी। तो पहले आ रहा है 3 ऑफ कप्स। हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड या आपके फादर मदर के म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, जेमिना एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, जो केयर, जेंटल, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला और साथ निभाने वाला चाहिए, वो चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों वर्किंग प्लेस पे मिल सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी न किसी कारण से आप लोग एक दूसरे से दूर हुए हो। चाइल्डहुड फ्रेंड की अगर मैं बात कर रही हूँ तो फिर जो है वापस आ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस एनर्जी है। सिक्योरेंस रहेगी, इमोशनल फुलफिलमेंट रहेगी। हर तरीके से जो है वो जो फुलफिलमेंट आप चाहते हो या डिजर्व करते हो एक पार्टनर के लिए, जो भी हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो चीज़ है यहाँ पे। टाइमिंग जो है वो आपकी ये है, ये 3 महीने से लेकर, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 3 3 बहुत दफे दिख रहा है। यहाँ पे 3 मंथ से लेकर जो है वो आपके 3 इयर्स तक जो है वो टाइम पीरियड है। मैंने 3 इयर्स इसलिए बोला है क्योंकि सबके बर्थ चार्ट अलग अलग होते हैं और सबकी जो है डेस्टिनी भी अलग है। तो इसी टाइम पीरियड में जो है आपका काम बनेगा। जितने भी लोग यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मैरिजेबल एज में हो और बहुत समय से आपकी मैरिज जो है वो डिले हो रही थी। यहाँ पे नेक्स्ट में आ रहा है हायरोफेंट है। अब 3 इयर्स जिन्होंने सुना तो वो भी बहुत लंबा पीरियड आपको लग रहा होगा। यहाँ पे आपको यही इसलिए कहा जा रहा है कि आप हील हो रहे हो और आपको अपने आप से प्यार करना है, फोकस करना है अपनी एनर्जी पे, ना कि ये कि वो मुझे मिल जाए या वो मुझे मिल जाए। और यहाँ पे मुझे चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि वो ही आपको अप्रोच करेंगे। उनके पेरेंट्स अप्रोच कर सकते हैं, या फिर जैसे हो गया कि आपके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स दोस्त हों, इस तरीके की भी एनर्जी हो सकती है, या जान पहचान हो। तो वैसे जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कनेक्शन जो है वो निकल आएगा, जो आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो ये चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स। अगर आप इस एज ग्रुप में हो, 28 से लेकर 35 की एज में हो, तो आपकी यहाँ पे शादी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्योंकि मैंने ये कहा है कि यहाँ पे जिन लोगों की डिले हो रही थी और उन्हें लग रहा है कि 30+ हम हो गए हैं और हालत जो है वो हमारी अभी भी सिंगल वाली सिचुएशन है, तो मैं यही कहूँगी कि आपके लिए वो चीज़ हो रही है। क्योंकि आउटर सर्कमस्टांसेस भी जो है हमारी कह सकते हैं मैरिजेस को और इस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। मनी बहुत बड़ा मैटर होता है हर इंसान के लिए, और वही चीज़ जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है आपके लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है आपके लिए। एक और ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी जो आपको चाहिए थी फाइनेंशियल तरीके से, खासकर आजकल जो है वो कैरियर थोड़ा डिले ही हो रहा है, क्योंकि एक
सिक्योरेंस जो है वो कैरियर में आ पाना एकदम से बहुत अर्ली एजेस में नहीं हो पाता है। पहले जो ज़माना अलग था, अब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो इस वजह से भी जो है वो एजेस थोड़ी सी शिफ्ट हो गई हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। रोमांस क्यूपिड ज़ेरो स्ट्राइक बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएगा। नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर, तो आपको सरेंडर करना है ईश्वर पे, कि ईश्वर पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। नहीं भी होगी तो भी बहुत अच्छी बात है। जब ऐसे सोचने लगोगे ना, अगर फ्रस्ट्रेशन ना रख के ये सोचने लगोगे कि भैया कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हो रही है तो भी मैं चिल लूँ, तो अपने आप चीजें आ रही हैं, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेशन अगर करोगे तो आप परेशानी क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। तो जो पुरानी एनर्जी है, पुराना पर्सन है, जितनी भी मेमोरीज हैं, जितनी भी चीजें उसकी रख रखी हो, सबको हटाओ, पूरी एनर्जी क्लीन अप करो। नेक्स्ट आ रहा सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो फिजिकली भी आपके सामने वो आ ही जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स में देखना चाहती हूँ कि आपके लिए क्या आ रहा है। स्पिरिचुअल मेच्योरिटी, तो जो इंसान के पास, जो पास्ट पर्सन था, उसके पास मेच्योरिटी थी ही नहीं, और अब जो है वो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बन रहा है और स्पिरिचुअल मेच्योरिटी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है गुड लक। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हिडन ट्रुथ, तो अभी सब कुछ हिडन है लेकिन अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है इमोशनल फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम जो है वो आपको मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है क्लैरिटी, और एक और देखना चाहती हूँ मैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। डिवाइन मेस्कुलिन और ट्रस्ट दोनों ही आए हैं, तो इसी तरीके की एनर्जी है, डिवाइन मेस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन, जो भी एनर्जी के वाइज जो आपको प्रोटेक्ट भी कर सके, आपको हील भी कर सके, और आपकी जो ज़रूरतें हैं लाइफ की वो चीज़ को प्रोवाइड भी कर सके। तो सभी चीज़ों का एक पूरा बैलेंस यहाँ पे आपको मिल रहा है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक रैबिट आया है, तो जो आपके डिजायर्स हैं, खासकर फिजिकल डिजायर्स हैं, वो भी चीज आपकी कंप्लीट होगी और उसमें भी हीलिंग आएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टारफिश आई है, तो स्टारफिश जो है इक्वेरियस एनर्जी है। जितना भी आपने प्रॉब्लम झेली है, या जो भी आपका ब्रेकअप वाली सिचुएशन रही हो, कुछ भी रहा हो, उससे आप हील हो रहे हो। और नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे स्कल आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव तरीके से है, और जो आप चाहते हो कि फैमिली हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीजें हैं आपकी, उसमें भी जो है आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो वो जो है वो बहुत खुशकिस्मत था और मैं जो हूँ बदकिस्मत हूँ। नहीं, आप जो है गुड लक को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप डिजर्व करते हो एक अच्छा इंसान, ना कि ऐसा इंसान जो मेच्योरिटी आपका साथ न दे सके। साथ निभाना ही जरूरी होता है, वही चीज यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं लव सॉन्ग। आज से तेरी पैडमैन मूवी का, तो ऑलमोस्ट जो है वो उसी तरीके का लविंग जो है वो कनेक्शन रहेगा। एक इनोसेंट, ये गाना जो है वो थोड़ा इनोसेंट भी है, और एक कनेक्शन को ऐसा दिखाता है कि एक सोलफुल कनेक्शन है। ये नहीं कि फ्लावरी चीजें हैं, कि जैसे मान लो, हालांकि मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे तो बहुत ज्यादा आई लव यू लिख दिया, लेकिन अंदर से जो है चीटिंग कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है ऐसी चीजों का। वो चीज है आपके, और आप डिजर्व करते हो, तो इस चीज को परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट आ रहा है तेरे मेरे, शेफ मूवी का है, देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जग घूमिया, सुल्तान मूवी का। बहुत ही ज्यादा लॉयल पर्सन रहेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, और वो हमेशा आपकी केयर करेंगे। केयर करना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होते हैं, और आप अगर रूठ भी जाओ तो भी जो है वो आपके अलावा किसी को वो जगह नहीं देने वाले। जो पास्ट पर्सन ने किया कि किसी और के साथ हो गए और चीटिंग करा और ये सब किया, वो चीज यहाँ पे नहीं हो रही है। तो पूरी तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अच्छी चीज ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, अच्छे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जो भी आपने लर्न किया है उससे आपने काफी कुछ सीखा है और मेच्योर हुए, और आपको एक मेच्योर इंसान मिल रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।